साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले, समझने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष के गणित यानी मैथ्स के मेजर पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इसमें हम मैथ्स मेजर के 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर मैथ्स इन मेजर मैथ्स पेपर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार 2022 के अंतर्गत। तो अब हम चल रहे हैं नई शिक्षा नीति जो 2022 में जारी हुई उसके अनुसार मैथ्स मेजर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। साथियों यदि हम लोग बीएससी प्रथम वर्ष मेजर मैथमेटिक्स का पेपर देखें, फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, भारतीय गणित का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, वराहमिहिर और आर्यभट्ट का संक्षिप्त जीवन, आव्यूह की जाति यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और आइगन वैल्यू, आइगन यदि बात करें तो वेक्टर्स। सेकंड जो यूनिट दे रखी है आपको वापस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है वो है कार्ले-हैमिल्टन थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ कार्ले-हैमिल्टन थ्योरम्स और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स सॉल्व द सिस्टम्स। बात करें 2.4 की थ्योरम ऑफ कंसिस्ट ऑफ है इनकन्वीनियंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 वेक्टर्स एंड रेसिप्रोकल वेक्टर्स। आगे चलें तो यूनिट नंबर जो थर्ड में दिखाई दे रही रेसिप्रोकल वेक्टर है, वेक्टर डिफरेंशिएशन है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट्स है, ग्रेडियंट्स, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेशन से, वेक्टर इक्वेशन से और वेक्टर इंटीग्रेशन से। इक्वेशन नंबर 4 की तरफ चले तो चैप्टर यूनिट नंबर 4 की तरफ तो वेक्टर इंटीग्रेशन से उसके अंदर साथ में आपको दिखेगा उसके अंदर स्टोक थ्योरम, ग्रीन थ्योरम और गॉस का थ्योरम सिस्टम। उसके अलावा आपको दिखेगा यहाँ पर ये तीनों थ्योरम और इसका विदाउट प्रूफ हमें पढ़ने को मिलेगा। आगे चले यूनिट नंबर 5 आपको दिखाई दे रही है। यूनिट नंबर 5 में आपको यहाँ पर इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे तो बात हो रही है यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कॉन, सिस्टम ऑफ कॉन, इक्वेशन ऑफ कॉन विद गिवन बेस, जनरेटर ऑफ कॉन्स, राइट सर्कुलर कॉन, सिलेंडर्स। तो ये हमारा सिलेबस है। अब हम चलते हैं यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। फर्स्ट यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आ रहे हैं हम लोग। स्क्रीन पर आपको यूनिट फर्स्ट दिखाई दे रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, वराहमिहिर की व्रत संहिता और पंच सिद्धांत को समझाइए। उसकी व्रत संहिता और उसके जो पंच सिद्धांत है वराहमिहिर, उसके बारे में आपको बात करना है, उसको समझना है और उसको पढ़ना है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है गणित और खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। तो गणित यानी कि हम बात करें मैथमेटिक्स की, और यदि बात करें यहाँ पर खगोल विज्ञान की तो उन दोनों में आपको टिप्पणी लिखना है। एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमने छूट गया है, वो है आर्यभट्ट का ब्रीफ बायोग्राफी, यानी आर्यभट्ट के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न आव्यूह की जाति व शून्यता ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द कास्ट एंड एम्पिटनेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक ऐसा सवाल आ सकता है मैट्रिक्स वाला। एक और इसी तरीके से आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न आव्यूह का प्रसामान्य रूप में बदलिए तथा उसकी जाति, शून्यता और रिक्तता को ज्ञात कीजिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड द फाइंड द कास्ट, एम्पिटनेस एंड द वैकेंसी। ऐसा कुछ आपको एक मैट्रिक्स वाला सवाल आएगा जिसमें ये सॉल्व करना रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न आव्यूह के प्रसामान्य रूप में बदलिए तथा उसकी जाति ज्ञात कीजिए, यानी कन्वर्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स स्पीसीज। ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 4 3 -1 2 1 2 -3 3 0 1 2 -1 3 4। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्सों x तथा y ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि x a y प्रसामान्य रूप में है, यानी कि हम कहेंगे फाइंड द रिवर्सिबल मैट्रिक्स x एंड y सच दैट x a y इज एन नॉर्मल फॉर्म वेयर a इज, जहां a क्या है मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 1 1 -1 और 1 -1 दिया हुआ है।
एक क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ, आव्यूह को एरोलान के रूप में सामान्य कीजिए तथा उसकी जाति ज्ञात कीजिए। नॉर्मलाइज द मैट्रिक्स टू एरोलॉन फॉर्म द फाइंड इट्स कास्ट। कुछ ऐसा एक भी आ सकता है मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन। अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न मैट्रिक्स में ए के आइगन मान तथा संगन आइगन सदिशों का निर्धारण कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एज द आइगन वैल्यू एंड डिटरमाइन द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। और ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें आपको क्या पता करना है, आइगन मान तथा आइगन सदिशों का निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि भिन्न भिन्न अभिलक्षणों मानों के संगत भिन्न सदिश रेखांक स्वतंत्र होते हैं। प्रूव दैट द फ्रैक्शन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू आर इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दर्शाइए कि आर क्यूब का उप समुच्चय ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है 3 4 -1 1 2 1 और 1 2 -1 रेखांकित परतंत्र है। यानी प्रूव दैट द सबसेट ऑफ आर क्यूब इज 3 4 -1 1 2 1 1 2 -1 अ लीनियर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर है आपके, शो दैट द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। दर्शाइए आव्यूह ए cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा आर +-1। फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। आइगन मानों और संगत आइगन सदिशों को ज्ञात कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यदि लेम्बडा एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह का एक आइगन मान है तब सिद्ध कीजिए कि a बाय लेम्बडा ADZ A का आइगन मान। इफ लेम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट a बाय लेम्बडा इन एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजेसेंट a। क्वेश्चन नंबर 13, यदि a कोई व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए कि a इनवर्स के आइगन मान a के आइगन मानों के व्युत्क्रम होंगे। यानी इफ a इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूव दैट द आइगन वैल्यू ऑफ a इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन नंबर 14, डिटरमाइन द आइगन वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a 3 2 4 2 0 2 4 2 3। आल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस। आव्यूह A के अभिलाक्षणिक मूल यानी आइगन मान एवं अभिलाक्षणिक सदिशों को ज्ञात कीजिए, साथ ही संगत आइगन समिष्टि भी ज्ञात कीजिए। तो ये थे टोटल 14 क्वेश्चन हमारी यूनिट नंबर 1 के। अब चलेंगे हम यहाँ से निकलकर, ये पूरी जो थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हमारी जो यूनिट थी हम लोगों ने अभी उसको देखा। यहाँ से निकल के चल रहे हम लोग अगले यूनिट की तरफ। अगली यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, कर्ले हैमिल्टन थ्योरम, और उसकी तरफ आ गए हम लोग। कर्ले हैमिल्टन थ्योरम में भी हमें लगभग 3 से 4 चैप्टर है, उन सब चैप्टर्स के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, व्हाट इज कर्ले हैमिल्टन थ्योरम, इट इज प्रूव दैट। कर्ले हैमिल्टन प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अभिलाक्षणिक बहुपद को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा वो क्या है, यदि a 3 -1 1 -1 3 -1 1 -1 3 अपने अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए। कर्ले हैमिल्टन प्रमेय को इसके लिए सत्यापित कीजिए तथा A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। इफ A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, डिटरमाइन कर्ले हैमिल्टन थ्योरम टू कैलकुलेट A इनवर्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व मैट्रिक्स मेथड, आव्यूह विधि से हल कीजिए। 2x - y इक्वल टू 3z इक्वल टू 09, x + y + z इक्वल टू 6 और x - y + 2 इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 था यूनिट नंबर 2 का।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शाइए कि निम्न समीकरण असंगत है। शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर द कंपेटिबल। क्या दे रखी है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3। आगे देखें तो 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -2 और 2x प्लस 4y प्लस 7z इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 6 से आव्यूह विधि से निम्नलिखित रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 7 है आव्यूह ए यानी मैट्रिक्स 1 4 2 3 2 2 7 3 2 के लिए कर्लिन हैमिल्टन प्रमेय को सत्यापित कीजिए और A का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। प्रूव दैट द कर्ली हैमिल्टन थ्योरम इन मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 4 2 3 2 2 7 3 2 टू कैलकुलेट इनवर्स ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 8 है आव्यूह A बराबर जो दिया हुआ एक मैट्रिक्स के आइगन मानों को ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि A अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है। फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स वेरीफाइड दैट सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या दे रखा है? एक मैट्रिक्स दे रखा है और उसमें हमें उसके आइगन वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है मैट्रिक्स विधि से हल कीजिए। सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू 2, x माइनस वाई प्लस 6z इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 10 परीक्षण कीजिए कि लेम्बडा और म्यू के निम्न मानों के लिए समीकरण। टेस्ट बाय लेम्बडा एंड म्यू इन फॉलोइंग वैल्यू इक्वेशन। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लेम्बडा जेड इक्वल टू म्यू के डज नॉट सॉल्व इट। कोई हल नहीं है। बाइनोमिनल सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल है और अनंत हल यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको 3 चीज़ें पता करनी है। कोई हल नहीं है, डज नॉट सॉल्व इट, बाइनोमिनल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आव्यूह यानी मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है उसका अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि यह A द्वारा संतुष्ट होता है और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A एंड वेरीफाई दैट इट इज सेटिस्फाइड बाय A एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। किसका पता करना है? इस मैट्रिक्स का पता करना है। क्वेश्चन नंबर 12 समीकरण AX इक्वल टू B का हल ज्ञात करने का कार्यविधि समझाइए। एक्सप्लेन वर्किंग रूल्स फॉर द फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन AX इक्वल टू B। क्वेश्चन नंबर 13 ज्ञात कीजिए कि लेम्बडा u के किन मानों के लिए समीकरण यानी इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्बडा एंड म्यू द इक्वेशन। क्या x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस लेम्बडा z इक्वल टू म्यू। क्या इसका कोई हल नहीं है? एक अद्वितीय हल है और अनंत हल है। क्वेश्चन नंबर 14 के पास आ जाते हैं हम लोग। आव्यूह विधि का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के द्वारा इनको हमें सॉल्व करना है यानी कि हल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। सेकंड वाला इसी तरीके का क्वेश्चन है 14 का सेकंड, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 14, x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 36। थर्ड वाला पोर्शन जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 15 दर्शाइए कि समीकरण यानी शो दैट इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 3, 3x माइनस 4 प्लस 2z इक्वल टू 3x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1, 2x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 संगत है तथा उनके हल ज्ञात कीजिए। आर कंसिस्ट एंड सॉल्व देम।
आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ से निकल कर यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 2 के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का नाम है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स। अब हम चलते हैं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट CURL कर्ल, यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर A इंटू वेक्टर B इक्वल टू A, फिर आगे दिया हुआ है यहाँ पर B माइनस B A प्लस यहाँ पर दिया हुआ है इसी तरीके से B, और आगे चले हम लोग तो डेल्टा A माइनस A B। क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्ध कीजिए कि DIV CURL F इक्वल टू 0। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि GRAD ग्रेडियंट यदि हम लोग कहें तो A और B वेक्टर दिया हुआ A इंटू B वेक्टर इक्वल टू A, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है उसको भी आपको सिद्ध करना है यानी कि प्रूव दैट। आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में जो आपको सॉल्व करना है। इसके 3 पोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे यदि बात करें तो R वेक्टर और A वेक्टर cos WT प्लस B वेक्टर साइन AX हो तो प्रूव दैट, ये सिद्ध कीजिए कि पहला और दूसरा पोर्शन दिया हुआ है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट यूनिट के आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 के पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होंगे। आगे चलते इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सदिशों वेक्टर A वेक्टर B तथा वेक्टर C का व्युत्क्रम निकाय परिभाषित कीजिए तथा यदि वेक्टर A B और C क्रमशः A B C के व्युत्क्रम निकाय के सदिश होते हैं तो सिद्ध कीजिए कि डिफाइन द इनवर्स सिस्टम ऑफ द वेक्टर A B C वेक्टर इफ A B C यानी A डैश B डैश C डैश, ध्यान रखना है ये जो लिखा हुआ A डैश B डैश और C डैश, A डैश B डैश C डैश आर द रिस्पेक्टिवली द वेक्टर ऑफ द सिस्टम देन प्रूव दैट। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में यदि हम लोग देखें तो इसके 3 पोर्शन हैं। इन तीनों पोर्शन को आपको यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इनको आपको सॉल्व करना होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि A एक अचर सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि इफ A इज द नॉन वेरिएबल वेक्टर टू प्रूव दैट। क्या है देखो आप, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 2 3 4 दिए हुए, इन चारों को सॉल्व करना है। आगे चलते हम लोग, इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फंक्शन फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर का दिशीय अवकलन बिंदु P1 2 3 पर रेखा PQ की सदिश में दिशा में ज्ञात कीजिए जहाँ Q निर्देशांक 504 है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन फाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एट द पॉइंट P1 2 3 इन द डायरेक्शंस ऑफ द लाइन PQ वेयर Q इज द कोऑर्डिनेट्स 504। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि यानी प्रूव दैट द, अब टोटल इसके अंदर 3 पोर्शन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को आपको सॉल्व करना होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि यानी इफ क्या दिया हुआ है वेक्टर R इक्वल टू XI प्लस YJ प्लस ZK हो तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो रोक सकते हैं थोड़ा सा स्पीड तेज है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में आपको 3 पोर्शन दिखाई दे रहे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और 10 में भी आपको 3 पोर्शन दिखाई दे रहे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, दर्शाइए कि डेल स्क्वायर एफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2 बाय आर एफ डैश आर। नेक्स्ट है प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए डेल एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर आर बाय आर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लीजिए आप लोग, दर्शाइए कि इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव दैट। और क्वेश्चन नंबर 13 यदि एफ वेक्टर है एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 3y
जेड स्क्वायर, तो बिंदु 1 - 1 पर DIV F तथा कर्ल F ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि 4 बिंदु यानी 4 पॉइंट्स दिए हुए, प्रूव दैट द 4 पॉइंट्स 4i + 5j + k - j + k दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3i 9j + 4k एवं 4 - i + j + k समतली यानी कि कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। फॉलोइंग वेक्टर शो बाय द इनवर्स सिस्टम टू कैलकुलेट वेक्टर, निम्न सदिशों के व्युत्क्रम पद्धति से सदिशों को ज्ञात कीजिए। एक सवाल दिया हुआ है, इसको आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है, यदि ABC इफ ABC एनी 3 वेक्टर देन प्रूव दैट, यदि ABC कोई 3 सदिश हो तो सिद्ध कीजिए कि। क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 शो दैट यानी दर्शाइए कि एक आपको वैल्यू दे रखी है जहां यानी वेयर A अचर सदिश है, वेयर A इज ए कांस्टेंट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इफ A = 2 × 4 z² i - yzj + 3xz² k हो तो phi = x² yz हो तो निम्नलिखितों के मान बिंदु यानी 1 1 1 पर ज्ञात कीजिए। और इसमें यदि कहें तो क्वेश्चन नंबर 18 के 2 पोर्शन दे रखे, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को भी आपको सॉल्व करना होंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 दिखाई दे रहा है। दर्शाइए कि शो दैट ∇2 FR = F'(r + 2r F'(r)। क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध कीजिए कि क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट। इसका एक पोर्शन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व दैट यानी हल कीजिए। ये दिया हुआ है, ये = 0 होता है तो इसको सॉल्व करना होगा। ये हम देख रहे कौन सी यूनिट नंबर 3। इसका चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला एक्सपांशन प्रसार का सूत्र। अब इसमें 3 सूत्र दे रखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों को आपको प्रसार के सूत्र यानी फार्मूला ऑफ एक्सटेंशन से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22 प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि F = sin sin y + z i + x cos y - zj + x - y k ये रोटेशनल है यानी आघूर्णीय है। क्वेश्चन नंबर 23 यदि A एक अचर सदिश है तो दर्शाइए कि इफ A इज द कांस्टेंट वेक्टर देन शो दैट। इसके 2 पोर्शन दे रखे, दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 24 यदि A वक्र अचर सदिश है तो दर्शाइए कि इफ A इज द कांस्टेंट वेक्टर शो दैट। इसके 2 पोर्शन दिए हुए, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम लोग आगे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 24 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 से निकल कर चलते हैं 25 की तरफ। ये 24 डबल राइटिंग में हो गया है, पर इसको आप 25 मान लेना। यदि R = xi + yj + zk को दर्शाइए कि 2 पोर्शन दे रखे, एक = 3 और एक = 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 26। यदि R किसी बिंदु की स्थिति सदिश है तथा R उसका मापक है तो दर्शाइए कि इफ R and R हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स शो दैट। 2 पोर्शन दिए हुए, इन दोनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 27 शो दैट यानी दर्शाइए कि इसके 2 पोर्शन दिए हुए, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये 27 मतलब 28 ये दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं, आपको 27 के बाद में एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 28 मतलब 29। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्या है। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ phi = x² - 2y² + 4z at the point P 1 1 1 1 1 -1 in the direction 2l + I j + k, also maximum value of the directional derivative at P। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको आपको सॉल्व करना होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। इफ R xi + yj + zk अर्थात R² + x² + y² + z² तो
शो दैट यानी इसको सिद्ध कीजिए कि ग्रेडियंट r की पावर n इक्वल टू n r की पावर n माइनस 2r और डेल r स्क्वायर प्लस n r की घात n माइनस 2 इक्वल टू r। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। 30 है, यदि a साइन थीटा ऐसा कुछ दिया हुआ है, इसको आपको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोककर इसको सॉल्व कीजिए। द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31। क्या है? किसी सदिश फलन ए टी की दिशा स्थिर होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि ए एक्स यदि कहे तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर द वेक्टर इट हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज द डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0। और इस यूनिट के हम यदि लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 32 है। यदि ए बी सी तीन असमतुल्य सदिश हो तो दर्शाइए कि इफ द ए बी सी इज द थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर देन शो दैट यानी ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू ए इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 3। आगे चलेंगे हम यूनिट नंबर 4 की तरफ। वेक्टर इंटीग्रेशंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्रीन प्रमेय से निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन बाय द ग्रीन थ्योरम। यहाँ पर लिमिट दे रखी है, तो उस लिमिट का ऐसे सी दे रखी है, e की पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स कोस वाई डी एक्स। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ग्रीन प्रमेय को निम्नलिखित समाकलन मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेशन बाय द ग्रीन थ्योरम। आगे चलते हैं। इसका जहाँ क्या है क्वेश्चन में, जहाँ सी आयत है, शीर्ष 0 पाई बाय 2 है, यानी हेयर सी इज द रेक्टेंगल हुज वेट्रिसेस आर द 0 पाई बाय 2। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर इंटीग्रेशन है, लिमिट लगा रखी एस से, वेक्टर एफ एन डी एस यानी डिफरेंशिएशन बता रखा है, का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ वेयर एफ इक्वल टू 4xzi, ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी है, माइनस वाई स्क्वायर जे माइनस वाई जेड के तथा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू ए और y इक्वल टू 0। y इक्वल टू ए, y इक्वल टू 0 तो z इक्वल टू ए से बद्ध घन का पृष्ठ ज्ञात कीजिए। द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर, उसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को दिया हुआ है के लिए समतल में ग्रीन प्रमेय सत्यापित कीजिए, जहाँ सी वाई बराबर जेड तथा वाई एक्स स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा है। यानी वेरीफाई द ग्रीन थ्योरम इज द प्लेन फॉर वेयर सी वाई एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आर द लिमिट्स ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द एप्पल। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपको सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टोक्स प्रमेय को सत्यापन कीजिए। जब स्टोक्स प्रमेय को सत्यापन करना है, जब एक दे रखा है वेक्टर एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई जेड जे, जहाँ सी एक्स वाई समतल में वर्ग का परिमाप है, जिसकी भुजाएं रेखाएं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 1 के अनुदेश है। यानी वेरीफाई स्टोक थ्योरम व्हेन f इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे वेयर सी एक्स वाई इज द perimeter of the square in the plane whose side are the instructions of x equal to 0, y equal to 0, x equal to a, y equal to a। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, स्टोक्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए जबकि क्या है, कुछ इक्वेशन दे रखी है तथा एस गोला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है का एक्स वाई समतल के ऊपर का एक भाग है, यानी वेरीफाई स्टोक थ्योरम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से निकलकर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टोक प्रमेय का है वापस। क्वेश्चन देखिएगा और इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 से निकलकर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है, गॉस प्रमेय का उपयोग कर लिमिट दे रखिए एस से वेक्टर तक की आर एंड डी एस का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ एस गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू 9 की सतह। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस आर एंड डी एस यूजिंग द गॉस थ्योरम वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, इफ यानी यदि
आर इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर आई प्लस 2t क्यूब जे माइनस 3 के हो तो सिद्ध कीजिए 1, 2, 3 और 4 इनको सिद्ध करना है यानी कि ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके का कुछ दे रखा है, स्क्रीन पर दिया हुआ है, वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपने नोट डाउन कर लिया है तो चलते हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है, यदि आर टी इक्वल टू 5t स्क्वायर आई प्लस आई जे माइनस टी क्यूब के शो दैट, क्या दे रखा है, लिमिट लगा रखी है 1 से 2 तक की, 1 to 2 r इंटू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू माइनस 14i प्लस 75j माइनस 15k। क्वेश्चन नंबर 10। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इवोल्यूशन कीजिए यानी मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई दे रहा है, मूल्यांकन कीजिए, लिमिट लगा रखिए 1 से 2 तक की और यहाँ पर दे रखे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इनका आपका मूल्यांकन करना है, इवोल्यूशन करना है, इवोल्यूट करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दे रखा है इन्होंने a इक्वल टू आर आई प्लस 3j प्लस 2r के, b इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस 2k, c इक्वल टू 3i प्लस rj माइनस k, तो शो दैट यानी दर्शाइए कि एक इंटीग्रेशन वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, उस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि r इंटू डी आर इक्वल टू 0 तो दर्शाइए कि r बराबर अचर है। इफ r इंटू डी आर इक्वल टू 0 शो दैट द r इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है यहाँ पर, क्या है, इंटीग्रेशन कर रखा है एफ डी आर का मूल्यांकन कीजिए, जहाँ एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई प्लस 4yj और सी वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू 4x समतल 0 0 से y तक है, तो सॉरी 0 0 से 4 4 तक है। तो इवेल्यूट एक पूरा दे रखा है इंग्लिश मीडियम में, उसको आप पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 से निकल के हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15 दिखाई दे रहा है, लिमिट लगा रखिए s यानी इंटीग्रेशन c एफ डी आर का मूल्यांकन कीजिए, जहाँ f इक्वल टू वाई जेड आई प्लस 2xa प्लस एक्स वाई के तथा c हेलिक्स r इक्वल टू a cos ti प्लस b sin ti j प्लस c t k का चाप है, जिसकी सीमा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू पाई बाई 2 तक है, यानी आपको इवेल्यूट करना है और इसको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन सी एफ डी आर का मूल्यांकन कीजिए, जहां एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई 2xyz तथा सी एक्स वाई समतल में एक आयत है जो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू वाई इक्वल टू बी तथा x इक्वल टू 0 से घिरा हुआ है। इसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वीडियो को रोक कर आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं आगे हम लोग यहाँ से, अब 17 से निकल कर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मूल्यांकन कीजिए, एवोल्यूशन कीजिए, एवोल्यूट एफ डी आर, इसको आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में है, नोट डाउन करिए, इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन कुछ चालू होते हैं गॉस के प्रमेय वाले। तो गॉस का प्रमेय का दे रखा है, एस गोला एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एन का पृष्ठ है, तो गाउस के डाइवर्जन प्रमेय से सिद्ध कीजिए, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहा है। इवोल्यूशन डबल इंटीग्रेशन एस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आई प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जे प्लस एक्स जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर के, तो क्या करना है, जहाँ एस गोला एक्स क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो पृष्ठ जो एक्स वाई समतल के ऊपर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शो दैट, क्या है देखिएगा, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22, देखिएगा क्या दिया हुआ है। यदि एस कोई संवृत पृष्ठ है, नोट डाउन करिएगा इसको। इफ एज एनी क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी एंड एफ इक्वल टू एक्स आई प्लस 2yz प्लस 3zk, शो दैट द डबल इंटीग्रेशन एस एफ इंटू एन इक्वल टू 6y। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन कीजिए
ठीक है, आपको उसका एवोल्यूशन करना है, मूल्यांकन कीजिएगा। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 23, गाउस का डाइवर्जन प्रमेय से डबल इंटीग्रेशन है f इंटू एन डी एस का मूल्यांकन कीजिए, जहाँ f क्या है 4x प्लस आई माइनस 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, तथा क्षेत्र एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 3 से परिबद्ध है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इस यूनिट में से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन हैं साथियों, तो आप सभी को आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूल्यांकन कीजिए। एक इक्वेशन दे रखी है इंटीग्रेशन वाली, जहां एस शंकु एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और समतल z बराबर 1 से परिबद्ध पृष्ठ है। तो इसको आपको याद करना होगा, ठीक है, सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गाउस के प्रमेय को सत्यापित कीजिए और दर्शाइए कि वेरीफाइड गॉस थ्योरम एंड शो दैट। पूरा क्वेश्चन दे रखा है 25 वाला, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर, स्क्रीन को रोककर। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, किसके ऊपर है, ग्रीन थ्योरम के ऊपर। यदि सी एक्स वाई समतल में किसी क्षेत्र एस को परिबद्ध करने वाला एक संवृत वृत्त है तथा एफ एक्स वाई और एफ जेड एक्स वाई सी पर है, तो उसके अंदर सतत अवकलनीय फलन हो, तो आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है, यानी कि सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखा है, पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आ गया है। एक्स वाई समतल में निम्नलिखित समाकलन के लिए ग्रीन प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यानी वेरीफाई ग्रीन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग इंटीग्रल इन एक्स वाई प्लेन। एक इंटीग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद में क्या कहा उसने, जहां सी परवलयों y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से परिबद्ध क्षेत्र की परिसीमा है, वेयर सी इज द बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 28, सीधे अथवा ग्रीन प्रमेय से निम्नलिखित समाकलन कीजिए, डायरेक्ट और बाय द ग्रीन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इंटीग्रेशन का कुछ इक्वेशन दे रखा है, उसको सॉल्व करना है, का मान ज्ञात कीजिए, जहां सी रेखाओं y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2 पाई एक्स वाई इक्वल टू 2 पाई से बना त्रिभुज है, हूँ सी इज द ट्राइगोनल फॉर्म्ड बाय लाइन्स एक्स वाई इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1/2 पाई और पाई y इक्वल टू 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 29 है, समतल में ग्रीन प्रमेय को सत्यापित कीजिए, यूज द ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन टू इवैल्यूट। क्या है, वेयर सी इज द सर्कुलर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यह था क्वेश्चन नंबर 29। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 30, यूज ग्रीन थ्योरम टू इवैल्यूट। ग्रीन प्रमेय से आपको पता करना और सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 30 को। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से 31 की तरफ चलते हैं, और वहाँ आता है स्टोक प्रमेय का क्वेश्चन। स्टोक प्रमेय का कार्तिकेय निरूपण कीजिए, राइट द कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोक थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 32, स्टोक प्रमेय को सत्यापित कीजिए। क्या दे रखा है, वेरीफाइड स्टोक थ्योरम व्हेन द एफ वाई आई 2z और x केत का पृष्ठ एज गोला सरफेस दे रखा है। क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टोक प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जब वेरीफाई स्टोक थ्योरम व्हेन। क्या दे रखा है, इसने इक्वेशन दे रखी है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन नंबर 30 तरह है 33 पूरा सॉल्व करना है। ये स्टोक प्रमेय का क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर आपको ये सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आगे हम लोग। अब 34 क्या है, स्टोक्स प्रमेय का। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टोक प्रमेय का सत्यापन कीजिए, जब एफ एक्स स्क्वायर आई प्लस एक्स वाई जे, जहाँ सी एक्स वाई समतल में वर्ग का परिमेय है, जिसकी भुजाएं रेखा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 के अनुदेश है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ, स्टोक प्रमेय का सत्यापन कीजिए, एफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई माइनस 2x y j के लिए कीजिए था समाकलन को x इक्वल टू प्लस माइनस a y इक्वल टू 0 y इक्वल टू b से बने आयतन का परित लिया गया हो। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्टोक प्रमेय का। आपको इसको सॉल्व करना होगा, वीडियो को रोककर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्टोक प्रमेय द्वारा इवैल्यूट टेकन राउंड द। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यूनिट 5 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। मैथमेटिक्स का मेजर का फर्स्ट पेपर है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड ट्रेसिंग ऑफ कॉन्स, व्यापक द्विघाती समीकरण एवं शांकुओं का अनुरेखण। फर्स्ट क्वेश्चन है इस 5th यूनिट का, वह प्रतिबंध मालूम कीजिए जबकि व्यापक द्विघाती समीकरण द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इज गिवन एज फॉलोज ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दो सरल रेखाओं के एक युग्म को निरूपित करता है। लेट अस द एक्सिस बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा एंड द ओरिजिन रिमेनिंग द सेम। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रेस द कॉन यानी शाकुओं का अनुरेखण कीजिए। 7x स्क्वायर प्लस माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46s माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रेस द कॉन यानी शांकों का अनुरेखण कीजिए। एक इक्वेशन दे रखी है 4x स्क्वायर माइनस 4xy 14x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 11y स्क्वायर माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल टू 0। साथ ही इसकी नाभि उत्कीर्णता तत्व एवं नाभिलालंब माप ज्ञात कीजिए। ऑल्सो फाइंड द focal eccentricity and the length of the rectus rectum। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है स्क्रीन पर, ट्रेस द कोन यानी वक्र का अनुरेखण कीजिए। x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है इसका, ट्रेस द कोन यानी शांकों का अनुरेखण कीजिए। आपको 1, 2, 3 और 4 इक्वेशन दे रखे, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का है ट्रेस ऑफ द कॉन। आगे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है, ट्रेस द पैराबोला परवलय का अनुरेखण कीजिए। क्या 9x स्क्वायर प्लस 22xy प्लस 16y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द इक्वेशन इट इज अ डायरेक्ट्रिसिटी यानी इसके नाभिक तथा निर्देशांकों का नियत की समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी 5th यूनिट का फर्स्ट वाला पार्ट था। 5th यूनिट के सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। नाम है शांकों का निकाय यानी सनाभि शांक, सिस्टम ऑफ कॉनफोकल कॉन्स। पहला प्रश्न है, एक वृत्त का आयताकार अतिपरवलय x y इक्वल टू 1 को XR YR यानी R इक्वल टू 1 2 3 4 पर करता है तो सिद्ध कीजिए कि x1 x2 x3 xy इक्वल टू y1 y2 y3 इक्वल टू 4। सर्कुलर क्यूब इक्वल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इक्वल टू 1 इन द पॉइंट्स XR YR R 1 2 3 4 देन द प्रूव दैट x1 x2 x3 x4 इक्वल टू y1 y2 y3 y4 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, सिद्ध कीजिए कि वृत्त यानी प्रूव दैट द सर्कल, एक इक्वेशन दे रखी है, एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। टच ईच अदर इफ यदि 1/x स्क्वायर माइनस प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू c 1/c। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शांकुओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त यानी x स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 से सनाभि है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉन्स विच आर द कॉनफोकल विद द इक्लिप्स्ड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सनाभि शाखा समीकरणों का प्रतिच्छेद करती है यानी कॉनफोकल कॉन्स कट्स राइट एंगल। प्रश्न क्रमांक 5, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु से खींचा गया अतिपरवलय का समीकरण जिसका उत्केंद्र कोण अल्फा है और जो दीर्घवृत्त से सनाभि है, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आ गए हैं। ये भी शांकों का x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2 का सनाभि का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 1 से होकर जाता है। फाइंड द, ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हम चल रहे इसके 5th यूनिट के थर्ड पार्ट की तरफ आगे, कौन यानी शंकु के पास आगे। इसका पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शंकु का समीकरण ज्ञात करना था यदि शीर्ष और आधार दिए हुए हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 0 0 3 और आधार वक्र वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 z इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे हम लोग, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा और आधार वक्र x स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। नोट डाउन करिएगा। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 5, 4, 3 और आधार वक्र 3x² प्लस 2y² इक्वल टू 6y प्लस z इक्वल टू 0 है। ये थर्ड पार्ट चल रहा है हमारा, इसका 5th क्वेश्चन है, 5th यूनिट का थर्ड पार्ट का 5th क्वेश्चन। उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, 2, 3 और आधार वक्र y² प्लस 4xz इक्वल टू 0 है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स इज 1, 2, 3 एंड द बेस कर्व इज y² इक्वल टू 4xz इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 से सिद्ध कीजिए कि समीकरण प्रूव दैट द इक्वेशन क्या है। देखिएगा, एक आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाई दे रहा है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग आ गए हैं। स्क्रीन पर आपको 7 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सिद्ध कीजिए शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष बिंदु है xyz में द्वितीय घात का समघात समीकरण है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा और उसके बाद 9 भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों का आपको नोट डाउन करना होगा और इनको सॉल्व करना होगा। चलते हैं आगे की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 नोट डाउन कर लिया होगा आपने वीडियो को रोककर। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर आ गया है वापस। क्या है? OX OY से होकर जाने वाली समतल के बीच का कोण अल्फा है। दर्शाई कि उनके परिच्छेद रेखा का शंकु, यानी क्वेश्चन नंबर 10 हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में दे रखा है, नोट डाउन करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी उसके ठीक नीचे है, इन द बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। आगे चलते हैं, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो गया, लंबा हो गया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं। आगे चल रहे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई दे रहा है आपको, 11 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है और क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको दिखाई दे रहा है। इनको आपको नोट डाउन करना है वीडियो को रोककर। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ रहे हैं हम लोग, लास्ट मोमेंट पर आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग विद इन 2 to 3 मिनट। सिद्ध कीजिए कि शंकु x² प्लस by² प्लस z² इक्वल टू 0 है। ऐसा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15, उस लंब का वृत्तीय शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। और क्वेश्चन नंबर 16, 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को रोक कर इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और इनको आपको सॉल्व करना होगा। निश्चित ही ये जो बताए जा रहे प्रश्न हैं, इनमें से आपकी वार्षिक परीक्षा में से प्रश्न आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूरी बुक में से इतने प्रश्न हम लोग सेलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अगर आगे हमारे लास्ट पोर्शन की तरफ 4th पोर्शन है, द सिलेंडर बेलन। पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा यहाँ पर दे रखी है x/l इक्वल टू y/m इक्वल टू z/n के समांतर है और उसका शांक को भी ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न है, उस बेलन का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आ गए हैं। उस बेलन की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी जनक रेखा, यानी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x इक्वल टू -y/2 इक्वल टू 2/3 तथा निर्देशक वृत्त दीर्घवृत्त दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिस इज ए लास्ट पोर्शन आ गया हमारा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, नोट डाउन कर लेगा वीडियो रोककर। क्वेश्चन नंबर 5 भी आ गया है, वृत्तीय बेलन का समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पर आ गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनको आपको वीडियो को रोककर सॉल्व करना होगा। और इसी के साथ में हमारा मैथमेटिक्स का जो मेजर पेपर है, फर्स्ट यूनिट है BSc फर्स्ट ईयर का, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी यहाँ पर फिनिश होते हैं 5 यूनिट के। आई होप आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, याद करेंगे, सॉल्व करेंगे और निश्चित ही ये जो प्रश्न बताए गए इनमें से आपके एग्ज़ाम में 99% क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने आपको प्रश्न बताए गए उतने प्रश्न आप लोग याद कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। तो साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आप लोगों को ठीक है कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम इसी तरीके से आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का मेजर का फर्स्ट पेपर। धन्यवाद साथियों।